हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रॉम लक्ष्मीकांत बुक। आई एम लक्ष्मीकांत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं। हमने अब तक सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, लाइन टू लाइन हम एकदम अच्छे से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है तो पहले तो एकदम क्लियर कर लेना चाहिए कि ये है क्या। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रशासन जो गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। जहाँ गवर्नमेंट, सरकार जहाँ आती है वो क्या हो गया आपका सरकारी। सरकार यानी सरकारी। अब सरकारी यानी क्या? पब्लिक। तो पहले ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, सरकार यानी सरकारी, सरकारी यानी पब्लिक। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो प्रशासन जो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। जैसे मिनिस्टर्स किसके होते हैं भाई? सरकारी होते हैं ना। डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सर्विसेज, ये सब क्या है? सब सरकारी तो है, नाम से ही पता चल रहा है। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वो होते हैं जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स, जो गैर सरकारी संगठनों में काम करते हैं, उसमें कंडक्ट होते हैं। प्राइवेट कंपनीज आती है जिसका कोई एक मालिक हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल उसके मालिक हो सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट होते हैं। जैसे बिजनेस एंटरप्राइजेज हो जाती हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज, ये सब। तो इसीलिए इन्हें कभी कभी गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इसको तो क्या कहा जाता है? गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको क्या कहा जाता है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है कभी कभी, राइट। बेसिक डिफरेंसेस अगर समझें तो कहाँ काम होता है, कहाँ काम होता है उस पर बात करेंगे। तो देखिए, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फर्क क्या होता है? इन्वायरमेंट, जिसमें काम कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट का ही तो मेन फर्क है, काम कहाँ हो रहा है वो है मेन। पब्लिक का इन्वायरमेंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होगा और लीगल होगा। पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट किसका होगा भाई? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये सरकारी है ना। और प्राइवेट का कैसा रहेगा नेचर? प्राइवेट का रहेगा एकदम इन्वायरमेंट, बिजनेस, प्रोफेशनल, मार्केट बेस्ड। प्राइवेट लोगों को क्या मतलब है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मतलब है। वो लोग कैसे विचार करेंगे? देखेंगे भाई हमारी सेल्स कैसे बढ़ रही है, क्या कैसे हो रहा है। तो सिर्फ पैसा कमाने से रिलेटेड मोटिव रहता है इनका, ठीक है। थिंकर्स के व्यूज़ देख लेते हैं, वो लोग कैसे डिफरेंस करते हैं। जिसमें से सबसे पहले पॉल एच एपलबाई, सर जोशिया स्टैमफोर्ड, हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, ये सब आते हैं जिन्होंने कुछ डिस्टिंक्शंस बताए हैं कि भाई अलग अलग होता है, सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, ये डिफरेंस बताते हैं। जिसमें से पॉल एच एपलबाई के डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एपलबाई ने कहा है कि दोनों में 3 मेन डिफरेंसेस हैं। किसमें हम याद रखेंगे? पब्लिक एंड, ये देखिए आप ऐसे याद रखिए, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहते हैं भाई दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो दोनों में 3 डिफरेंसेस मेनली इन्होंने बताए हैं। पहला है पॉलिटिकल कैरेक्टर का। पॉलिटिकल कैरेक्टर का मतलब होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो हमेशा पॉलिटिक्स के अंडर होता है। किसके अंदर होता है? राजनीति के अंदर होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा राजनीति के अंदर होगा, उसका पॉलिटिकल कैरेक्टर होगा। ब्रेथ ऑफ स्कोप क्या होगी? और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसा नहीं होता है। ब्रेथ ऑफ स्कोप क्या होती है? यानी क्षेत्र, अधिकार। तो इसका जो ब्रेथ ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट, कंसिडरेशन, ये पब्लिक का काम ज़्यादा ब्रॉड होता है। इसमें पब्लिक का काम ज़्यादा ब्रॉड और सोसाइटी के हर सेक्टर पर इसका असर ये करता है, राइट। किस पे असर करता है? सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट पर ये असर करता है। फिर आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, जनता के प्रति जवाबदेह होता है। कौन सा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक का काम लोगों के सामने जवाबदेह होता है। प्राइवेट का डायरेक्टली नहीं होता है, होता तो उनका भी है पर वो डायरेक्टली नहीं होता है। पर लेकिन पब्लिक में तो भाई डायरेक्ट आप जवाबदेह हो, कोई पॉलिसी फेल हो गई डायरेक्ट अकाउंटेबल हो आप। तो ये 3 कैरेक्टर बताए हैं पॉल एच एपलबाई ने। सर जोशिया स्टैम्प की बात अगर हम करें, पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। गवर्नमेंट स्कूल काम में एमएलए या एमएलए की जो मिनिस्टर्स की कोई भी पॉलिसी है, पॉलिसी का इम्पैक्ट होता है, तो वो क्या हो गया? पॉलिसी का इम्पैक्ट पॉलिटिकल हो गया। डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है तो वो स्कोप हो गया, कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है
और डायरेक्टली लोग कंप्लेन किससे करेंगे? बिल्कुल कलेक्टर से करेंगे ना, कोई भी कंप्लेंट तो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं, तो लोगों के लिए वो अकाउंटेबल है। तो ये है, राइट। फिर है सर जोसिया स्टैम्प, ये 4 तरीके से बताते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी की, यानी एक रूपता का सिद्धांत की बात करते हैं। पब्लिक में सबके लिए एक ही रूल होते हैं। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आप कोई मान लीजिए सरकारी नौकरी लग रहे हैं, तो आपके लिए भी सेम रूल, आपकी फ्रेंड के लिए भी सेम रूल होंगे, सबके लिए सेम रूल मनाए जाते हैं। यहाँ रिजर्वेशन की बात नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है आपको और डोमेन की बात कर रहे हैं हम। तो सेम रूल्स होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं रूल्स। आपको भी आर्टिकल 14 पता होना चाहिए, रूल का पालन करना है। आर्टिकल 14 आपकी फ्रेंड को भी पालन करना है, सबके लिए भाई। आपके सिद्धांत, आपको ऐसा थोड़ी है फंडामेंटल राइट्स में से 19 आपको नहीं मिला और बाकी सारे मिले हैं और आपकी फ्रेंड को एक और एक्स्ट्रा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबके लिए सेम है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स सेम, लेजिस्लेचर का कंट्रोल, ये सब। प्राइवेट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है भाई। आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो आप हो सकते हो भाई उसको 1-2 दिन की छुट्टी दे दो, और कोई आपसे ऐसे दुश्मनी रखता है, आप HR हो मान लो, उसकी छुट्टी मंजूर ना करो, तो ये हो सकता है। प्राइवेट में अपना एक सीन चलता है, पब्लिक में अपना चलता है। तो यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल रहता है। फिर एक प्रिंसिपल आता है एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल का प्रिंसिपल। पब्लिक का पैसा लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है। पब्लिक का पैसा कौन कंट्रोल करेगी? लेजिस्लेचर, बड़ी संस्था है, वही करेगी। प्राइवेट में अपनी मर्जी से पैसा यूज होता है। प्राइवेट का मालिक बोलेगा मैं करूँगा, CEO बोलेगा मैं करूँगा, जो बड़ा होगा वो अपना जिसका मालिक होगा वो करेगा। प्राइवेट में तो यही है, पब्लिक में भाई लेजिस्लेचर करेगी। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो पब्लिक को सोसाइटी के कल्याण पर ध्यान देना पड़ता है। कल्याण नहीं हुआ तो पब्लिक का क्या काम है भाई? कोई काम नहीं है। तो पब्लिक को सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखो। सर्विस मोटिव का मतलब होता है पब्लिक सर्विस मोटिव से चलता है। एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य, ध्येय होता है, उसके अनुसार चलता है। प्राइवेट क्या है? प्राइवेट का मोटिव क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। कोई गवर्नमेंट कोई NGO लेकर आती है, मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, रेलवे टिकट का प्राइस पार्लियामेंट अप्रूव के बिना इजीली चेंज नहीं होता। जो प्राइस होता है रेलवे टिकट का वो पार्लियामेंट अप्रूव करती है तभी होगा। तो ये कैसा कंट्रोल है? ये एक्सटर्नल, बाहर से कंट्रोल है। किसने कर रखा है? लेजिस्लेचर ने कर रखा है, राइट। तो ये सब हम समझते हैं। फिर हम बात करते हैं हर्बर्ट साइमन के व्यू की। उन्होंने कहा कि लोग के माइंड में 3 मेजर परसेप्शंस हैं। वो कहते हैं लोगों के माइंड में 3 मेजर परसेप्शन हैं। क्या क्या? कि पहला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना नौकरशाही नुमा होता है, जिसमें नौकरशाह होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच माना है इसको। और पब्लिक तो भाई बिजनेस लाइक होता है, बिजनेस मैन होते हैं उसमें ज़्यादातर, बहुत ईजी है ये तो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वो कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक है, प्राइवेट वाला तो बिजनेस पे ओरिएंटेड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल है, वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल है। कितना आसान है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैरेक्टर रेड टेप होता है, लाल फीताशाही होती है, डिले हो जाता है। कोई फाइल आप भेजो, आपको 10 दिन में मिलेगा सिग्नेचर, यहाँ करो वहाँ करो, बड़ा डिले सिस्टम चलता है भाई, स्लो प्रोसेस। प्राइवेट में तो ऐसा नहीं होता, ये फ्री होता है। प्राइवेट में पैसा दो, तमाशा देखो। आप जहाँ पैसा लगाओगे आपको तुरंत काम मिल सकता है। पासपोर्ट बनवाने में पेपर वर्क इतना ज़्यादा होता है, रेड टेप कहलाता है, लेकिन प्राइवेट कुरियर सर्विस में फास्ट प्रोसेस होता है ना। तो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं ड्रकर के व्यूज़। ड्रकर कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट का पर्पस अलग होता है। पब्लिक का अलग होता है, प्राइवेट का पर्पस, उद्देश्य अलग होता है। पब्लिक का वैल्यू सिस्टम, पब्लिक मूल्यों पर चलता है, वैल्यू सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी में डिफरेंट है। वो ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है लोगों को, तो उसका जो है मोटिव डिफरेंट है। परफॉर्मेंस का मेजरमेंट अलग होता है। इसमें ये बात की गई है परफॉर्मेंस का जो मेजरमेंट, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो भी अलग है। बिजनेस में प्रॉफिट देखा जाता है। बिजनेस में क्या देखा जाता है? प्रॉफिट देखा जाता है। सर्विस इंस्टीट्यूशन में इम्पैक्ट देखा जाता है। जहाँ सर्विस होती है वहाँ क्या भला हुआ है हमारी इस पॉलिसी लाने से, ये देखा जाता है, इम्पैक्ट देखा जाता है। जैसे हॉस्पिटल जो है वो क्या है? पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक का सक्सेस पेशेंट को क्योर करने में है, राइट। लेकिन प्राइवेट फैक्ट्री का सक्सेस
प्रोडक्ट्स बेच के प्रॉफिट में है, प्रोडक्ट्स बेच के प्रॉफिट कमाने में है प्राइवेट का, जबकि हॉस्पिटल का क्या है, लोगों की स्वास्थ्य वगैरह क्योर हो। तो ये है डिटेल्ड में अगर हम बात करें ना डिफरेंस की, तो यहाँ पे दिया गया है एकदम अच्छे से। पॉलिटिकल डायरेक्शन की बात की गई है सबसे पहले ड्रकर्स के व्यू में। पॉलिटिकल डायरेक्शन मतलब पब्लिक काम जो होता है, लोगों का जो काम होता है, सरकारी काम हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप के डायरेक्शन में ही होता है। यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप इन्हें नेतृत्व करता है, इनके डायरेक्शन में ही काम चलता है। एप्पल बाय का क्या कहना है? एप्पल बाय का कहना है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, पॉलिटिकल ऑर्गेनिज्म भी होती है। वो कहते हैं गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सिर्फ पॉलिटिकल मतलब सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होती है, प्रशासनिक नहीं, पॉलिटिकल भी होती है। सरकारी बताया उन्होंने, जैसे एग्जाम्पल से समझते तब और क्लियरली समझ में आएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिटिकल प्रॉमिस के अकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, आपको किसी नेता ने आके प्रॉमिस कर दिया तो वो आपकी स्कीम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, गवर्नमेंट स्कीम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे फ्री राशन देना किसी को, कहीं पे फ्री राशन बांटना हो, कहीं इलेक्शंस पहले से अनाउंस होना हो, तो ये सब इलेक्शन से पहले ही सब अनाउंस हो जाता है। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपकी पॉलिटिकल थी नहीं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें क्या हो गई, पॉलिटिकल बन गई। इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, आपको इलेक्शन में वोट लेना है, तो पॉलिटिकल डायरेक्शन है। पीटर एफ ड्रकर ने ये बताया है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं ब्रेथ ऑफ स्कोप की। किसकी बात करेंगे? ब्रेथ ऑफ स्कोप। पब्लिक का स्कोप प्राइवेट से ज़्यादा होता है। पब्लिक का जो स्कोप होता है वो क्या, प्राइवेट से ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर से लेके डिफेंस तक सब मामले जो है पब्लिक में आते हैं, राइट। एप्पल बाय बोलते हैं, एप्पल बाय क्या कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए क्या चाहिए, अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज चाहिए। ये आप इससे याद रखिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। क्यों पढ़ने पड़ते हैं भाई? आपको पब्लिक को समझना है, पब्लिक के काम को समझना है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, तो आपको हर फील्ड का नॉलेज होना पड़ता है, क्योंकि इसमें हर फील्ड ही आता है। जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई और रोड्स हेल्थ सब मैनेज करना होता है। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती है उसको ये सारे काम करने पड़ते हैं, जबकि एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट को फोकस करती है, वो बेचती है। सरकारी काम तो बहुत सारे होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी का एक काम है, वो वही करेगी। प्रोडक्ट बेचना है तो प्रोडक्ट ही बेचेगी, तो उसका ब्रेथ ऑफ स्कोप जो है वो कैसे बड़ा होगा, वो तो छोटा ही होगा प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का। जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रेथ ऑफ स्कोप बहुत विशाल होगा, है ना। फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें ना, तो पब्लिक जो है वो पब्लिक काम मीडिया ओपोजिशन प्रेशर ग्रुप्स की स्क्रूटनी में होता है, राइट। दबाव बनता है मीडिया का उन पर, तो पब्लिक को करना पड़ता है, नेता लोगों को काम करना पड़ता है, करवाना पड़ता है, उन पर रहता है दबाव मीडिया का, अपोजिशन पार्टी का, प्रेशर ग्रुप्स का। एप्पल बाय का कहना है कि पब्लिक आउटक्राई का रिस्क होता है। पब्लिक में क्या है, पब्लिक आउटक्राई का रिस्क होता है। अगर वो पब्लिक काम नहीं करेगी तो उन्हें खदेड़ कर बाहर निकाल दिया जाएगा, अगले साल वोट ही नहीं दिया जाएगा, राइट। तो बहुत ऐसे डर रहता है, आउटक्रेसी का डर रहता है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गलती होती है तो न्यूज़ में आ जाता है एकदम, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में यूजुअली लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ता है, और वो होता है ना, बाहर से प्राइवेट कंपनी कंट्रोल कर सकती है गेट्स पे एंड ऑल, बट पब्लिक में तो कोई रोक नहीं सकता, सरकारी है, कुछ गलत हुआ तो लोगों तक पहुंच जाएगा। तो आउटक्राई बोला गया है इसे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी देखते हैं। पब्लिक में रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, पब्लिक में रूल। प्राइवेट फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग रेट या सर्विसेज होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें तो सरकारी ऑफिस में फॉर्म फीस जो होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन प्राइवेट कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट से अलग अलग फीस डिमांड कर सकते हैं, डोनेशंस ले सकते हैं, है ना। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द अदर हैंड कैन प्रैक्टिस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, अपने वर्ड में तो रिचार्ड वॉरेन इस चीज़ के लिए कहते हैं, द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नीड नॉट टू वरी मच अबाउट यूनिफॉर्मिटी। ये प्राइवेट वाले तो वरी ही नहीं करते हैं। इट कैन cater for various special needs purpose what the traffic will bear, कौन उठाए इतना वो लोड, हम कहते हैं ना, वो बात की गई है इसमें।
फिर आता है एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, बाहर से दबाव। तो पब्लिक का बजट लेजिस्लेचर अप्रूव करती है, हम सबको पता है बजट प्रोसेस हमने पढ़ा है। पब्लिक का बजट लेजिस्लेचर ऊपर से अप्रूव करती है। प्राइवेट फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेता है, खुद के प्राइवेट कंपनीज। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें तो डिफेंस बजट कौन तय करेगी? पार्लियामेंट में पास होता है डिफेंस का बजट। लेकिन टाटा मोटर्स या कोई भी R&D कंपनीज है वो अपना बजट खुद डिसाइड करती है, क्योंकि उनके पास ये अधिकार है, वो प्राइवेट है, वो पार्लियामेंट के पास नहीं जाएगी अपना ये हमें भाई प्रूफ करके दे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर्विस मोटिव और प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो देखिए, सर्विस मोटिव, पब्लिक का एम कम्युनिटी वेलफेयर होता है, प्राइवेट का एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। सिंपल सी बात है, इतना समझना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर सरकारी बस सर्विस लॉस में भी चलती रहती है, जैसे राजस्थान की चल रही है हम देखें तो। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में तो इतने सालों से जो है रोडवेज जो है ना घाटे में चल रही, फिर भी चल रही है भाई, क्योंकि उसका काम है लोगों को सुविधा मिले, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिले, इधर से उधर जा सकें लोग, है ना, जबकि वो घाटे में चल रही है। और फिर हम वही बात करें कि जैसे कि कोई विलेजेस हैं वहाँ पर, तो फिर अब प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट बस एकदम प्रॉफिटेबल है। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट बसेस होती है उसमें फिक्स्ड होती है सीट, भरी और बस चल दी। प्राइवेट में तो हर किसी को बैठा लेते हैं, हर किसी को चलो भाई पैसा कमाने से मतलब है, सीट दे देंगे हम तुम्हें, सीट मिलती नहीं है तो दे देंगे, ऐसा करके चलते हैं वो। तो ये लोकल एग्जाम्पल्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। इनसे अगर हम कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को तो दिमाग में ज़्यादा याद रहता है, और कुछ नहीं। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? लीगल फ्रेमवर्क तो पब्लिक को लॉज रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लीगल सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। जाएंगे कहाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे तो, इसीलिए ये बहुत रिजिड होता है। प्राइवेट का देखिए ऐसा कोई सीन नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होता है, करे तो करे ना तो ना करे। जैसे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में कोई भर्ती होती है उसमें रिजर्वेशन लॉ का अप्लाई होना ही पड़ता है। प्राइवेट हायरिंग अपने आप से करती है, अपने हिसाब से करती है, वो नहीं करती रिजर्वेशन फॉलो। तो ये नेचर ऑफ द फंक्शंस अब देखते हैं। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर ऑफ द फंक्शंस में कैसे डिफरेंट है। पब्लिक का काम जो है ना वो बड़ा ब्रॉड होता है, विशाल क्षेत्र में होता है, प्राइवेट का छोटे क्षेत्र में होता है। इनका इसीलिए ब्रॉड होता है क्योंकि इसमें सब आ जाता है, डिफेंस आ जाती है, लॉ आ जाती है, ऑर्डर्स आ जाते हैं, सब कुछ। कभी मोनोपोली होती है, जैसे रेलवे की भी मोनोपोली हो सकती है, करेंसी प्रिंटिंग की, इनकी भी मोनोपोली हो सकती है मे बी। फिर हम बात करते हैं एनोनिमिटी की, राइट, एनोनिमिटी की बात करते हैं। अनामता का सिद्धांत जिसे कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का नाम सामने कभी नहीं आता, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, है ना, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, सामने कभी नहीं आता। नेताजी भाषण देके पॉलिसी लागू करके गए हैं ना कि हाँ पॉलिसी आएगी, तो अगर पॉलिसी फेल हो गई तो भाई नेताजी को ये आके जवाब देना पड़ेगा। जो पॉलिसी बनाते तो पीछे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो नहीं आएंगे सामने। फेस, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती है उनपे किसका चेहरा रहता है? नेता का। तो सुनना गालियाँ किसको सुननी पड़ेगी? भाई नेता को सुननी पड़ेगी। तुम पॉलिटिकल फेस हो ना, तुम्हारे पीछे जो पीछे हैंड्स काम कर रहे हैं वो नहीं, वो एनोनिमस है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में यही बात है कि हम ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ए फॉर एनोनिमस, अनामता, जहाँ आपका नाम नहीं होता, चाहे अच्छा भी होगा तो भी नहीं होगा, बुरा होगा तो आप बच जाओगे। तो इससे क्या होता है देखिए, अगर हम बात करें एनोनिमस की तो पॉलिसी गलत होने पर भी न्यूज़ में मिनिस्टर का नाम नहीं आता, ये हमने देखा, सेक्रेटरी का भी नहीं आता, तो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। फिर आता है एफिशिएंट मेजरमेंट। क्या होता है ये एफिशिएंसी मेजरमेंट? प्राइवेट में एफिशिएंसी का मतलब प्रॉफिट या कॉस्ट रिडक्शन से होता है। प्राइवेट का मतलब भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, इकोनॉमी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ये होता है। पब्लिक में एफिशिएंसी के 3 टाइप्स होते हैं। पब्लिक में क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं एफिशिएंसी के। क्या क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जिससे रिसोर्स का सही यूज़ हो जाए, देन पॉलिसी एफिशिएंसी, राइट डिसीजन लेना, देन सर्विस एफिशिएंसी, पब्लिक सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखना। तीनों आप समझ गए होंगे बहुत ईजी में। अब सिमिलैरिटीज़ कुछ देख लेते हैं कि कुछ थिंकर जैसे कि हेनरी फ्योल, MP फॉलेट एंड उर्विक, उफ याद रखेंगे, कुछ थिंकर्स जो उफ, फ्योल, उर्विक, फ्योल, फॉलेट याद रखेंगे, उफ इजी है याद करने में। तो कुछ थिंकर्स ये मानते हैं कि इनमें ना कोई भी बेसिक, हम कह सकते हैं डिफरेंस जो है वो नहीं मानते हैं,
सिमिलैरिटीज़ ही मानते हैं कि भाई प्राइवेट और पब्लिक एक जैसे हैं। कैसे हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, दोनों में सेम टेक्निक्स यूज़ हो रही है, दोनों में ही तो हो रही है ये टेक्निक्स यूज़। अकाउंटिंग, अकाउंट का फील करना, अकाउंट फीलिंग, या फिर आप कह सकते हो कोई तरीके की स्टैटिस्टिक्स लगाना, स्टॉकिंग करना, ये सब भी एक ही यूज़ होता है। हायरार्की के प्रिंसिपल दोनों ही फॉलो करते हैं, है ना, हायरार्की को दोनों ही फॉलो करते हैं। एंड हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, फाइनेंस के प्रॉब्लम्स सिमिलर होते हैं। कभी पर्सनल एक्सचेंज होता है और वाइस वर्सा हो सकते हैं पर्सनल। फिर ड्वाइट वाल्डो के कंक्लूजन की अगर हम बात करें ना, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक ही, हम कह सकते हैं जीन्स के अलग अलग स्पीसीज़ हैं, वो मानते हैं। दोनों के अपने अपने स्पेशल वैल्यूज़ और टेक्निक्स होती हैं और उनको यूनिक बनाती हैं, राइट। दोनों के ही ऐसा रहता है दोनों। इसी चीज़ में जो है हेनरी फ्योल ने ये भी कहा है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। फ्योल कहते हैं कि मेनली एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का मतलब दिया है वो काफ़ी ब्रॉड है। इस डेफिनेशन में सिर्फ पब्लिक सर्विस नहीं बल्कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी फॉर्म में हो और किसी भी पर्पस के लिए हो, सब कुछ आता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, राइट। POCCC बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, POCCC की बात की गई है। देन हम बात करते हैं, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज नहीं होती, साइंसेज नहीं, सिर्फ एक ही साइंस है, अलग अलग साइंस नहीं है, एक ही साइंस है। क्वेश्चंस भी इससे आया हुआ है, डिफरेंट साइंस नहीं, एक ही साइंस है जो काम करता है। लिंजन उर्विक का व्यू पॉइंट कहता है, उर्विक थोड़ा सरकास्टिक्स एग्जाम्पल्स देते हैं। वो कहते हैं जैसे हम कोई बैंकर्स की अलग बायो केमिस्ट्री, प्रोफेसर्स की अलग फिजियोलॉजी, क्या पॉलिटिशियंस की अलग साइकोलॉजी नहीं होती, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अलग कैटेगरी में तोड़ना इसको बेकार है ये। और ये मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी पर्पस के बेसिस पर अलग करना गलत है, क्योंकि प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं भाई, इसीलिए आप अलग क्यों कर रहे हो। कौन कहते हैं ये बात? उर्विक कहते हैं। तो सिंपली हमें समझ में आना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है, सिमिलैरिटीज़ फिर बता दी उन्होंने। तो इसी से हम इजीली ये टॉपिक हमने यहाँ तक कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।